वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्रो अप बॉयज़ एंड गर्ल्स का। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा जाना था कि क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या काम होते हैं हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो किस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, उनका ग्रोइंग कैसे होता है, क्या ऐसा समाज उनके बारे में सोचता है, उनके कैसे काम डिसाइड किए जाते हैं, कैसे उनकी पहचान की जाती है, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और हमने समोआ आइलैंड्स जो कि पैसिफिक ओशन के साउथर्न पार्ट में था उसकी भी हमने कहानी पढ़ी और साथ में मध्य प्रदेश के बारे में भी जाना। लास्ट में हमने कंक्लूज़न निकाला कि सबके समाज में सबकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है और सबके काम अलग अलग बटे होते हैं जिसकी वजह से उनकी पहचान होती है। और वो काम आपको मैंने बताई दिए थे कैसे काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग सबके सेपरेट स्कूलिंग्स होते हैं, उनका जो बड़ा जो होता है ग्रोइंग होती है वो सबका तरीका अलग अलग होता है, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो। तो आज बच्चे, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका काम है, ये स्टोरी थोड़ा सा एक्चुअल ऐसा है, थोड़ा हम हिंदी में पढ़ लेते हैं जिससे कि मैं अच्छे से और समझ में आ जाए। तो इस स्टोरी का नाम है मेरी माँ काम नहीं करती। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि भाई घर की जो लेडीज़ हैं उनका काम कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वो घर के काम को कम माना जाता है और बाहर के काम को ज़्यादा माना जाता है। ऐसा होता है कि समाज में जो बाहर व्यक्ति काम करता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो भैया वो घर के लिए पैसे कमा के ला रहा है। और जो घर में काम करती हैं क्या उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए? क्या उन्हें बराबर रेस्पेक्ट नहीं दी जानी चाहिए? तो आइए इस स्टोरी को ज़रा शुरू करते हैं। ये स्टोरी हमें याद रहे बच्चे, ये थोड़ा सा ऐसा सीन क्रिएट करती है कि यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है हरप्रीत, हरमीत और जसप्रीत, ठीक, ये इसकी स्कूल वाली टीचर स्कूल ले जाती है, भाई आज हम घूमने चलेंगे, आज हम फील्ड ट्रिप पे चलेंगे। तो आज चलो अपने बच्चे रेडी करते हैं। माँ अब ये मम्मी से अपनी बात करती है, माँ हम सभी स्कूल के बच्चे भ्रमण पर जा रहे हैं, रोज़ी मैडम को साथ ले जाने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। यानी कि अब बच्चा जो है, क्लास जो है इसमें ये देखी जाती है कि इन बच्चों के साथ रोज़ी मैडम जाती है और उसके साथ जाने के लिए कोई बड़ा भी होना चाहिए। तो ये मम्मी से लड़की यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है, क्या आप अपने ऑफिस से 1-2 दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? तो लड़की ने बोला, भैया आप छुट्टी ले सकती भैया, क्योंकि हमारा घूमना हो जाएगा, हम रोज़ी मैडम उनको बड़ा चाहिए भैया घूमने के लिए। वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे घर के कोई काम नहीं करती। अब देखो, बच्चे को बता दिया कि ये बोल दिया कि भैया हरमीत, बच्चे ने बोल दिया कि उसकी मम्मी तो साथ में जाती हैं, हरमीत की मम्मी तुम क्यों नहीं जाती, तुम थोड़ा सा छुट्टी लेके चले जाओ हमारे लिए। तो ये सारी बात इसमें बताई गई है। तो उसकी मम्मी ने बोला, वो तो कुछ काम नहीं करती, वो तो घर के काम करती, वो तो चली जाएगी, उसके पास तो टाइम है। बट इस लड़की के मम्मी के पास टाइम ही नहीं है। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अभी दूसरी औरत आती है यहाँ पर, दूसरी महिला, ये बोलती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो बेटा? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। आपने बताया होगा कि ये बोला जाता है कि भैया लेडीज़ जो है वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं क्योंकि सुबह से ही उनके काम चालू हो जाते हैं। उनके काम हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं करती ना, ये तो बस घर के काम हैं। अब देखो कैसे बता रही है कि भैया घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है। ओह, क्या तुम वाकई में ऐसे ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि आज जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं वो खुद क्या सोचती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हरप्रीत की मम्मी ने जो बात बताई है हरमीत की, वो ये बताई थी कि भाई वो तो काम करती ही नहीं है। तो बेटी ने बोल दिया, बच्ची ने, आज हम घर पे चलते हैं, वो कैसा सोचती हैं, क्योंकि उसकी माँ ने नेगेटिव बात बोल दी थी यहाँ पर। अब ये श्री सिंह के घर पर जाते हैं। हर शरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि आपकी पत्नी बच्ची क्या है, कोई काम करती नहीं है। हाँ हाँ, लड़का आज भी बोलता है, हाँ ये तो बात सही है पति। अब ज़रा देखो क्या रोल चेंज हो जाता है। पर आंटी, क्या वाकई में ये ठीक है? ठीक नहीं है। मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम नहीं करती। ये बच्चा बोलता है, सरदार
बॉय। तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो हम कुछ आराम क्यों नहीं करते, एक बार ज़रा इन्हें भी कुछ आराम करके देख लिया करो। अब यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है, यहाँ पे एक नया काम क्या कर दिया कि भैया बच्चों को बोल दिया तो उस जो लेडीज़ जो काम करती है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये आदमी, कि भैया हाँ हाँ जो करती है वैसा तो कुछ नहीं है। इस बच्चे ने बोल दिया कि ठीक है मम्मी तुम आराम करो, अब से देखेंगे क्या होगा। तो मम्मी क्या करती है, इसकी हड़ताल पर बैठ जाती है घर पे, आज से मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम्हें जो करना है करना। अब देखो कैसी प्रॉब्लम अराइज होती हैं। तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं कर लेती, इन्हें खुद करने दो, क्या बात है। ठीक है मैं भी कल से हड़ताल पर बैठती हूँ। इसकी मम्मी ने भी बोल दिया, वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अब ये बच्चे पापा पे दिखाएंगे कि भैया आप देखते हैं पापा कैसे काम करते हैं, और ये बच्चे कैसे घर संभालेंगे बिना, जिस दिन मम्मी की छुट्टी हो उस दिन कैसे घर संभलेगा। आइए ज़रा देखते हैं। अगली सुबह 7:30 बजे, अब देखो इसके हस्बैंड कितना हल्ला मचा रहा है ना, पति कितना शोर मचा रहे हैं। हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है, और बच्चे भी अभी तक तैयार नहीं हुए। ये हस्बैंड कहता है ना जैसे महिलाओं से, तो अब देखो क्या बोले, अब देखो बीवी क्या बोलती है इसकी, है ना, मैं क्या जानूँ, याद है ना मैं तो कल से हड़ताल पर हूँ, आज से। आज तो मंगला ने भी छुट्टी कर ली, मंगला भी यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव होगी इसकी, है ना, दूसरी से बात कर रही थी, आज तो उसने भी छुट्टी कर ली, मैं भी आज काम पर पे छुट्टी नहीं हूँ, आज मैं भी काम नहीं करूँगी। देखो पति परेशान हो रहा है टाई वाई लगा के कि भैया नाश्ता तैयार करो, बच्चे क्यों नहीं रेडी हुए स्कूल के लिए। ओहो यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना होगा। अभी पति परेशान है, हस्बैंड परेशान है, अरे जल्दी करो जल्दी करो। हरमीत को कहा कि वह पंप तो स्विच ऑन कर ले। अब ये पता है, अब रोजाना अब देखो पहली चीज़ ब्रेकफास्ट रेडी नहीं मिल रहा अब उसके हस्बैंड को, है ना। दूसरी बात नहाने के लिए बीवी स्विच ऑन कर देती थी या करती नहाने के लिए, पर अब वो दूसरे को बोल रहा है, अपने बच्चे को बोल रहा है उसका हस्बैंड कि भैया स्विच ऑन कर दो। देखो कैसी कैसी, अब इससे इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि छोटे छोटे कामों में कितनी मदद करती हैं बीवियाँ। अब जरा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बेटा। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा, हस्बैंड को बड़ी टेंशन हो रही है कि बच्चे क्या खाएंगे, भैया लंच ब्रेकफास्ट तो बना ही नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे। अरे यह भी स्कूल के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगी, तुम कैंटीन से खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले से ही पैसे दे दिए। बच्चे खुद पिताजी को बोल रहे हैं कि मम्मी ने तो पहले ही पैसे दे दिए, अब तो मज़े करेंगे, कैंटीन से कुछ भी खा सकते हैं हम, है ना। आज तो ब्रेकफास्ट नहीं, मेरा पति परेशान, और बच्चे बोलेंगे कि भैया आज है तो हम कुछ भी खा सकते हैं कैंटीन से जाकर, मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूंगा। ठीक अब ज़रा देखते हैं, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, ओफो कुछ चाय वाय हो जाए, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही बनाता हूँ। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड शाम को काम करके आता है, आपको सरदार सा दिख रहा है बड़ा सा, ये बोलता है अब जाइए देखो, जब शाम को काम करके हस्बैंड आते तो वाइफ उसकी क्या लाती है, चाय लाती है, पानी लाती है, सुनो जी तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, है ना, तुम थक गए होंगे। अब उसे याद आ गया भैया अभी भी तो हमारी हड़ताल पर है, तो यानी कि सब कुछ काम हमें अपने आप करना पड़ेगा। पूरा घर तो देखो जैसा कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तूफान मचाओ कहने का मतलब जैसे कि घर में सामान जो है अफरा तफरी मची हुई है, सामान फैला हुआ है, क्योंकि वो तो सारे सामान की सेटिंग, सामान को जो संभालती थी वो उसकी वाइफ संभालती थी बीवी। तुम क्या सोचते हो कि तुमने घर को जैसे हालत में छोड़ा था वैसे ही हालत में दिन भर रहेगा, ये बच्चा बोलता है। ठीक है, हरमरीत कम बखत चाय की पत्तियां कहाँ रखी हैं, ये बच्चा परेशान हो रही है, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि घर में किचन का सामान तो उसकी बीवी को पता होगा। हरमीत ही क्या अब भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती, और अभी भी मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाची और चाचा रात के खाने पर आ रहे हैं। अब देखो कैसा सरप्राइज़ देगी अचानक से। अब मैं बताऊंगी भैया आज तो चाचा चाची भी आ रहे हैं, तो कुछ भी ना बना, आज तो कुछ नहीं बना, आज तो कुछ नहीं खाया, और आज मैं भैया हड़ताल पे हूँ। अब देखते हैं कौन इनकी चाचा चाची की मेहमान नवाजी करता है। तो ऐसा सीन हमें ये देखने के लिए मिला कि भैया देखो छोटे छोटे डेली कामों में कितनी वाइफ की ज़रूरत पड़ती है,
और कैसे वो हमारे काम आती। देखो कैसे इसका हस्बैंड परेशान हो गया, सुबह स्विच ऑन करनी थी पंप, है ना, और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बना था, बच्चे तैयार नहीं हुए थे। तो इससे पता चलता है घर की बीवियां कितना काम करती हैं। और घर में सामान की सेटिंग, शाम को जब चाय से आया नौकरी करके तो चाय नहीं मिली, पानी नहीं मिला, थकावट, और शाम को अचानक से चाचा चाची और आएंगे जी और झटका लगेगा। तो ये स्टूडेंट्स कहानी थी आपकी हरप्रीत और जसप्रीत की। अब जरा बच्चे इसमें समझते हैं कि कंक्लूज़न क्या दिया गया है। वैल्यूइंग हाउस वर्क। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगी कि घर में क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि जब बीवियाँ कितना काम करती हैं, घर को संभालती हैं। Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. हरमीत की फैमिली ये नहीं सोचती थी, क्योंकि जसप्रीत बहुत सारा काम करती थी, उसको रियलाइज़ ही नहीं था कि भैया घर के काम भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं बाहर काम करती हैं तो वही उन्हीं को ही ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि घर पे फिज़िकली प्रेजेंस और ज़्यादा कह सकते हैं शारीरिक काम ज़्यादा होता है, बहुत एक्सरसाइज होती है बॉडी की इस काम में, इसीलिए फीमेल्स हमारी जल्दी थक जाती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिली, ये हर उसकी फीलिंग की बात नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ हमें हर परिवार में देखने को मिलती है। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रेन द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स लाइज विद इन द वुमेन। अब देखो कितना सारा काम संभालना पड़ता है घर में। जब पत्नी जब घर में रहती है, महिलाएं, तो वो क्या क्या करती हैं, घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी देखभाल करना, जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनको देखभाल करना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाना पिलाना नहलाना, ये सब का काम है। अगर कोई बीमार पेशेंट भी पड़ा हुआ है उसकी देख रेख करना, दवाई टाइम से देना, ठीक है, साफ़ सफाई करना, इतने सारे काम होते हैं महिलाओं के। येट एज वी हैव सीन द वर्क डैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क। ये हमने देखा कि घर में जो काम करती हैं महिलाएँ उनको इतनी पहचान नहीं मिलती, उनको इतना रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, उनको इतना गिफ्ट कह सकते हैं नहीं दिया जाता, इस बात की वैल्यू नहीं दी जाती। क्या वो काम नहीं करती घर के? अब देखो कैसे पता चला हमने, उसकी बीवी देखो कैसे हड़ताल पर बैठ गई थी। अब जरा देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो अस्यूम दैट इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। ये सब पहचान में माना जाता है कि भैया ये तो कम से कम वुमेन को आना ही चाहिए। ये सब लोग प्री डिसाइड करके बैठ जाते हैं। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर एंड अ सोसाइटी डिवैल्यूज द वर्क दिस वर्क। इसमें बात ये बोली गई है कि ये जो काम है इसके कोई पैसे नहीं देते, है ना, फिर भी देखो महिला काम करती हैं घर के, इनके कोई पैसे तो मिलते नहीं उन्हें, और सोसाइटी भी उनके वैल्यू को डीवैल्यू करती है, यानी कि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, उनको रेस्पेक्ट नहीं देती कि हाँ भाई घर के काम भी काम होते हैं, असली काम तो वही होते हैं जिसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा लगी हो, है ना, हमारी बॉडी से ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो हमने। तो ये सारी चीज़ हमने वैल्यूइंग हाउस वर्क में पढ़ी। अब हम बच्चे मूव करते हैं लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, आइए ज़रा जानते हैं बच्चे। अब हम बात कर लेते हैं जो घर की महिलाएं हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, जो काम करती हैं घर पे जाकर दूसरे के, उनका लाइफ कैसे गुजरती है, वो क्या क्या काम करते हैं। अब देखो साइड में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, पहले कुछ काम ये नॉर्मल काम दिए हुए हैं आपको, लेफ़्ट साइड की लिस्ट में दिखाई दे ही रहा होगा। अब ज़रा देखते हैं बच्चे क्या होता है। ये स्वीपिंग, झाड़ू लगाने का काम, ये नॉर्मल काम आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो गांव के एरिया में जो काम होते हैं, पहला स्वीपिंग दे रखा है, देखो झाड़ू लगाती हैं महिलाएं, है ना, क्लीनिंग, सफाई करना, कुकिंग, घर के खाना बनाना, मेहमानों का ख्याल रखना, लोगों का, वॉशिंग क्लोथ्स, घर के कपड़े भी तो धोती हैं हमारी महिलाएं, वॉशिंग डिशेस यानी कि बर्तनें साफ़ करना, बर्तन को, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो उनको नहलाना, खाना देना, तो ये सारे काम नॉर्मल महिलाएं करती हैं। इसमें ही उनका सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि हमारे बर्तन जो है वो सुबह शाम होते हैं, खाना भी सुबह शाम बनता है, और कोई कोई घर में तो 3 से 4 बार भी खाना बनता है ना, तुमने देखा होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो ये सारा होता है ना। तो ये सारे काम महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। अब गांव की ज़रा बात कर लेते हैं। गांव में तो और ज़्यादा मेहनत लगती है भाई,
क्योंकि जितने भी फीमेल्स काम करती हैं वो ये वाले काम तो करती हैं। अब देखो उनसे एक्स्ट्रा काम क्या करती हैं गांव की महिलाएं। ये तो शहर की महिलाओं की काम की बात की थी। अब गांव की महिला क्या है, फेच वाटर, यानी कि दूर दराज से कुएं से पानी लाना, क्योंकि गांव में भाई फैसिलिटी तो होती नहीं है पानी की, तो वो दूर देश से दूर जगह से पानी लेके आती हैं कुएं से, है ना, पहले लाती थी। हैवी लोड्स ऑफ फायरवुड, ऊपर सर के ऊपर गट्ठर लाती थी, भारी भरकम लकड़ियों के, क्योंकि लकड़ियों से वो अपना खाना बनाती थी उनको चूल्हे पे जलाकर। लिफ्टिंग यानी कि बहुत हैवी काम उठाने का करती थी, उठाने का भारी सामान उठाती थी। केयरिंग, उनको लेके चलना, सामान को लेके चलना। महिलाएं क्या करती हैं, भारी भरकम, जैसे कोई भी चीज़ को, भारी चीज़ को कैरी करके जाती हैं, कंटिन्यू करके लंबे लंबे रास्ते तक कैरी करके जाती। बेंडिंग यानी कि उनकी बहुत कमर तोड़ लग के काम करती हैं वो, है ना, पूरे शरीर को झुका के ऐसे फिजिकली वो कर लेती हैं। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे कि महिलाएं फिजिकल तौर पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर मैं बात करूं तो उनकी कह सकते हैं शारीरिक की फिजिकल एक्सरसाइज बहुत हो जाती है। ये सारा काम देखो कि भैया देखो, अब ये बैंडिंग तो बेटा सभी में है, होनी है। क्या झाड़ू लगाने में कमर बैंड नहीं होती? क्या साफ सफाई करने में, पोछा लगाने में कमर बैंड नहीं होती? या खाना बनाने में कहती हैं भैया कमर दुख गई, बर्तन साफ करने में नहीं होती? तो कह सकते हैं इसमें महिलाएं हमारी घर की बहुत काम करती हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती चाहिए, उनको रेस्पेक्ट बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे देखा जाता है कि उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती। उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर उनकी तारीफ़ की जाए तो वो अपना 100% देंगी घर के काम में, हमें खुश रखेंगी, हमें बराबर उनकी वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि हम तो बाहर का काम करके ला रहे हैं। बाहर में इतना फिजिकल मेहनत नहीं लगती जितनी घर में ज़्यादा लगती है, ये हमें रियलाइज़ होना चाहिए। तो आज के टाइम पे महिलाएं जो हैं, हमारे देश की जो वुमेन्स जो हैं, वो बहुत काम कर रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, है ना। तुमने देखा होगा ये ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल और ये ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल लेके आए, है ना। तो उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, आपने देखा होगा ये टोक्यो में जो गेम्स हुए हैं। तो कह सकते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि आगे बढ़ चढ़ के वो अपना हिस्सा लें, ठीक। तो ये सारी चीज़ हमने इसमें समझी थी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी बच्चे, उसमें हम एक कहानी पढ़ेंगे मेलानी की, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है। वो कैसे काम करती है, उस पर क्या जुल्म होते हैं और फिर उसको कैसे काम करवाया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठोक दें बिल्कुल बन। ओके, थैंक यू क्लास।